Hi Tulsi, how are you doing? Hi, I'm good. How are you? I'm doing fine. I'm doing fantastic. And thank you so much for joining us on this live session from the entire family of Bollywood Life and all your fans who have been dying to hear from you. Welcome. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you for having me here. It's And a big completely. hello to everyone who's joining in. So the feed has gone crazy. The moment I said that Tulsi, we announced that Tulsi is going to be joining us live, there's been a lot of questions coming in. मतलब कि Wow. आपकी आपको fans की तो कभी कमी नहीं है. You have so many fans That's and so good. many Thank people you love you. so much. Thank you. It's because of these guys कि मैं जो भी मैं काम करती हूँ सब इनके लिए करती हूँ. Of course, my love for music and the love that they give me makes me complete in every way. So it's a huge shout out to all my fans क्योंकि if it's not you guys then मैं भी नहीं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के प्यार के बिना. Of course, maybe आपके fans में से एक हूँ. And Thank I you. just I just heard your. I mean, I not just heard your song, which came a couple of days ago. I heard it then. Tere Naal. It's after a long time. I could say a beautiful, soulful, romantic single. जो कि remix ना हो, जो कि किसी पुराने गाने से inspired. It is such a beautiful number that you sung it on your own. How good are you feeling कि आपने एक ऐसा original single गाया है इतने समय के बाद? एक्चुअली डू मोस्टली फिल्म सॉन्ग्स बट मैंने कुछ सिंगल्स भी किए हैं बट ये एक फुल फ्लेजेड सिंगल है एंड इट्स अ पॉप सॉन्ग इंडिपेंडेंट स्पेस का गाना है. इट्स अलोंग विद दर्शन जो कि काफी इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स करते हैं और आई फेल्ट वेरी वेरी गुड बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक फर्स्टली. सेकेंडली इसके पीछे जो पूरा प्रोसेस था गाना रिकॉर्ड करने से लेके शूट करने तक का और रिलीजिंग और अभी ये सब जो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं इट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड हमने बहुत कम से कम रिसोर्सेज के साथ ये गाना बनाया है. तो मैंने कुछ बातें जो मैं अपने लाइव सेशन में बता रही हूँ आजकल सबको कि ये सॉन्ग मैं इट्स द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने खुद से अपने आप को घर पे रिकॉर्ड किया है. आई हैव अ स्मॉल स्टूडियो इन द हाउस पर वहाँ पे मेरा कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट इतना नहीं है तो मैंने एक अच्छा माइक अरेंज करवाया और उसको प्लग इन किया सब कुछ टेक्निकली सारी चीजें सीखी. अपने साउंड इंजीनियर को मैंने एक वीडियो कॉल पे लिया और उनके साथ साथ मैंने पूरा गाना रिकॉर्ड किया. देन आई सेंट इट टू दर्शन इन मुंबई एंड फिर हमने इस गाने को शूट किया. तो शूट भी एक ही इंसान के साथ ना प्रवीण भट्ट मुझे शूट कर रहे थे यहाँ दिल्ली में और दर्शन को कोई और शूट कर रहा था मुंबई में. तो फिर आई थिंक ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है द वे द सॉन्ग हैज बीन मेड वो बहुत ही ज्यादा अलग है बाकी गानों से क्योंकि जब आप कोई म्यूजिक वीडियो बनाते हैं तो पूरी एक टीम होती है आपका हेयर मेकअप स्टाइलिंग और पूरा वो सब होता है. और जब आप रिकॉर्ड भी करते हैं सॉन्ग सो वी प्रेफर टू रिकॉर्ड इन द सेम स्टूडियो एटलीस्ट so that वो tonal structure same है. But अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते थे but still it is sounding very good and a lot of people are not believing कि गाना सब कह रहे हैं पहले शूट करके रखा होगा अब रिलीज कर दिया. मुझे भी ऐसा लगा. नहीं है. I'm surprised. नहीं ऐसा नहीं है. ये अभी शूट हुआ है एंड घर पे शूट हुआ है. लेकिन इसका जो एक प्रोफेशनल टच है ऐसा लगा था कि लोकेशन है इतनी खूबसूरती है वीडियो में इतना अच्छा प्रोफेशनल टच है. मतलब कि अभी मेरा घर है और दूसरा दर्शन का घर है. हम दोनों ने अपने आपका घर बड़ा खूबसूरत है. Delhi is all about Delhi has good space so yeah the house is spread in a decent amount of space but also I would like to give credit to the editor Banti Negi जिन्होंने इतने अच्छे से edit किया है कि लोगों को actually ये भी नहीं पता चला that both of them are in different cities. They are thinking that's the concept of the video. तो अभी आपने ये किया है तो और ये इसका आउटपुट इतना अच्छा है तो क्या आगे जाके एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ फिर से ऐसा करने का ख्याल आएगा कि आपको नॉर्मल शूटिंग करना पसंद करोगे? नहीं देखते हैं जब नॉर्मल शूटिंग कर सकते हैं तो करेंगे बिकॉज इस टाइप के सॉन्ग्स
also this song happened to be a long distance love song, like it is Yes. about a long distance love relationship, so it gelled very well, and the kind of concept also वो एक बन गया. हमें लगा था we'll just do like an audio version हम release कर देंगे, और maybe few clips of Darshan singing the song and few clips of me singing the song करके compile करके ऐसे डाल देंगे. But वो करते करते बन गया, you know, some things are they just happen. But yeah, we have put in our 200% in this song and video, and we're so happy that सबको इतना पसंद आ रहा है. Yes, it is. ये So much of love. गाना काफी दिल it is clicked very well. और बस सबसे अच्छे इसके कमेंट्स जब इसके कमेंट्स में पढ़ने गया तो लोग ये लिख रहे कि ये इट हैज टच्ड योर हार्ट, इट इज अ सोलफुल सॉन्ग, यू नो, बड़े खूबसूरत कमेंट्स है. जैसा गाने के अंदर जो खूबसूरती है कमेंट्स में भी ऐसे दिख रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक सॉन्ग्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम आपका स्टार्टिंग से है हमको दीवाना करके. देयर वाज वन समर टाइम इन मुंबई में जो आपने दो खूबसूरत रोमांटिक गाने गाए थे, पीलू और तुम जो आए. yes, तुम जो आए, and then there was Ashiki too. So when it comes to romantic songs, you've always been there. Where does Tere Naal rank among these lovely romantic songs which you have sung? How close is this to your heart? I think equally close, you know. I've done a lot of romantic numbers, even Pani Aur Saaf for that matter, even Teri Ban Jaungi, Tera Ban Jaunga from Kabir Singh. Yes. So बहुत सारे romantic, बाकी तो आपने बता ही दिए. Tere Naal also joins the list, and the reason it becomes the most special one for me is because of the entire experience that I just said. Yeah. क्योंकि वो पूरा experience मैंने कभी फिल्म सॉन्ग में नहीं फील किया ऑब्वियसली. और जब आपके पास बहुत सारे और रिसोर्सेज होते हैं ना, तो आप उन पे छोड़ देते हैं कुछ चीजें, अपना एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं कि सिंगिंग मेरा हो गया. और बट ये एक जो इन्वॉल्वमेंट रही है इस गाने में, दैट हैज बीन वेरी वेरी स्पेशल टू मी. The way we've been involved, and I'll always remember it because lockdown में shoot, record और release तीनों चीजें lockdown में हुई, तो मेरे लिए हमेशा ये या. मैं अभी आपने बताया तो हमें यकीन हो रहा है, वरना ऐसा लगा नहीं था. ऐसा लगा था कि लॉकडाउन के पहले ही शूट हुआ है. So now that you're saying it, but I must say कि from day one, whether it be romantic songs or whether it be something like O Saki Saki, which is, you know, a dance number and all, और उसमें थोड़ा सा remix है, एक pep है, you always excelled in that. Which are you more comfortable with? You're more comfortable in singing something that you are more easy doing, romantic songs, when it comes to dance numbers or remixes, क्योंकि एक already उसमें एक example है. So you're singing that with already a reference, or something singing entirely new. Which do you prefer? Actually, I'll be very honest. I like to challenge myself, and with a song like O Saki Saki, that was the biggest challenge for me, because कोई मान ही नहीं सक रहा था कि Tulsi is the kind of singer who sings songs like Teri Ban Jaungi and, you know, तुम जो आए, नहीं हो पाएगा ऐसे. But when Tanish came up with the idea that I want you to try this, and all Tanish told me was कि sing like you're a लाइन शेरनी की तरह गाओ. तो मैंने बस ये लाइन याद रखी तनिष की, एंड आई लव टू चैलेंज माई सेल्फ, एंड आई चैलेंज माई सेल्फ फॉर ओ साकी साकी, एंड मैंने वो एक ग्रंज टोन में गाया है, कीपिंग इन माइंड दैट नोरा फतेही विल बी किलिंग इट ऑन स्क्रीन. मुझे पता था उनकी डांस मूव्स और उनका जो एनर्जी और पावर होता है. एंड ऑफ कोर्स आई हैड को सिंगर्स लाइक नेहा, आई हैड बी प्राग. So I knew that it has to be a very well gelled song for you know, me to be a part of it. But the first take जब मैंने ओ साकी साकी का भेजा तनिष को, he was shocked, pleasantly shocked. He was very happy that oh my god, you're sounding so different, because मैंने बहुत सारे गाने किए तनिष के साथ, पर ये गाना बहुत ही अलग लगा. And in one go only they said that yes, this is working and working very very well. और मुझे अभी भी याद है, ये मेरा एक पर्सनल, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी जब, you know, I was a little nervous when O Saki Saki was going to release on the day, क्योंकि जब आप एक genre और एक तरीके के songs करते हो and suddenly you switch to something, even though I've switched over almost
13 years के बाद मैंने ऐसा कुछ Yes, I think इतना 2006 में आपका स्टार्ट हुआ था जर्नी. राइट But राइट yes. सो बट उस दिन मैं जिस दिन रिलीज होना था सॉन्ग आई वाज जस्ट वेरी वेरी नर्वस और मैं सुबह 6 बजे उठ के मैं बॉम्बे में थी तो मैं सिद्धिविनायक गई थी और आई एम सो हैप्पी कि ये गाना इतने अच्छे से रिसीव हुआ और पीपल लव्ड मी इन वो साकी साकी और फिर और तरीके के सॉन्ग्स हुए जैसे कि शहर की लड़की और एनी सोनी Yes, अगेन वेयर yes. आई वाज साउंडिंग वेरी डिफरेंट तो आई थिंक लास्ट ईयर वाज एक्सेप्शनली गुड in terms of me getting different songs of different genres. You know, when you आपने अभी नर्वसनेस के बारे में बात किया, आज जब आपका कोई गाना अभी रिलीज होने वाला है, क्या अभी भी उतना ही नर्वसनेस है जितना आपको 2006 2007 के टाइम पे होता था जब हमको दीवाना करके आया था? एंड आई थिंक सो देयर वाज चुप चुप के आल्सो. तो Yeah, जितना नर्वसनेस उस वक्त था अभी भी उतना ही होता है? हाँ मुझे उतना ही होता है रियली इतना इतना मतलब कि आफ्टर I, सो मेनी you know, डेज. I was just telling this to someone कि मेरा मुझे हर गाना लगता है कि जैसे मेरा पहला है और हर बार मैं अपने आप को रेडियो पे सुनती हूँ या टीवी पे सुनती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ. I think this excitement is something that keeps me going और I really believe in always updating and upgrading myself as an artist. तो मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह मानती हूँ बिकॉज when you think in your head कि you know it all, that's the end of your growth. If you really want to Yes. grow and be together with the current times and do everything, you have to believe that you're a student because there are so many people and also I started at a very young age, so I know how it is and how much I've learned over the years. तो मैं अपने आप को हमेशा स्टूडेंट की तरह रखना चाहती हूँ. That's very nice. I mean, lovely thought over there, Tulsi. And agar if you see certain more aspects of your career, when you have worked with so many big names, Anu Malik, Himesh Reshamia, now there's been Tanish Bakshi also. Which from the music directors, there's so many different thoughts, different ideas. Okay, which has been the most closest to your heart कि something some music अनुज जी या हिमेश जी या मे बी तनिष recently बताया कि आपको ये सीख आप कभी नहीं भूलोगी. Is there something being like that way? ऑनेस्टली मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, लेजेंडरी आर्टिस्ट्स के साथ. प्रीतम दा है, हिमेश जी, Yes, Pritam अनु जी, also. ऑफ कोर्स साजिद वाजिद भाई, सलीम सुलेमान जी, एंड मिथुन, जीत गांगुली, like Ankit Tiwari. I've worked with a lot from the last decade. Over the last decade, I've worked with a Yeah. lot of people. And मैं किसी एक इंसान के लिए नहीं पिन पॉइंट कर सकती, पर मैंने अपने पूरे जर्नी में इन्हीं लोगों से बहुत कुछ सीखा है. काफी गलतियां की हैं, अपनी गलतियों से सीखा है और अपने आप को सुन के वापस सीखा है कि बिकॉज व्हेन यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट यू अंडरस्टैंड कि मुझे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी. बट आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड बहुत जितने भी आर्टिस्ट के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, मैंने as I said, I always pick up things from everyone and I always go to them as a student जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता. So that's the whole beauty that I've got to learn a lot in these years, that now I feel that अब मैं कुछ भी अपना सुनती हूँ तो मुझे पता होता है कि नहीं इधर मैं ये कर सकती हूँ, कर सकती हूँ. I've gained that kind of experience with the kind of people I've worked with. As an artist, obviously आपका हर काम आपके दिल के करीब हो, but sometimes certain things work, certain things don't work. ऐसा कोई गाना था आपके करियर में कि कुछ गाने जो आपको लगा था कि मैंने बहुत अच्छे से गाया लेकिन शायद ये इतना नहीं चला जितना आपके बाकी हिट गाने चले थे? ऐसा कोई गाना था आपके करियर में? एक्चुअली मैंने गाना गाया था फिल्म सत्यमेव जयते में. एक तो पानियों सा था जो आतिफ असलम के साथ था, रोचक कोहली's म्यूजिक that did very well. एक और गाना था उसमें, it's called तेरे जैसा, और Yes. वो बहुत ही अलग तरीके का गाना था. Again, I'm sounding very different in that. The song also got somewhere around 50 million views or something, but it did not pick up
like the way I thought it would have picked up, because it was a beautiful melody by Arco, and I really gave in a lot of effort to that song, because again एक different zone थी मेरे लिए, एक different tone था मेरा, पर somehow वो इतना ज़्यादा pick up नहीं हुआ song. So yeah, that could be one song that I feel should have reached some other place, but it couldn't. और अगर इसका ऑपोजिट में आपसे पूछो कि एक गाना की आपको लगा था चलो ठीक है ये गाना अच्छा है, लेकिन ये इतना चला कि आपको लगा नहीं था कि ये इतना कैसे चल गया, ये ऐसा नहीं कोई बता गाना? सकती मैं, ये नहीं बता सकती. But You know I'm what? sure there When must you be something. when you work on something, especially me, जब मैं अपने किसी भी गाने पे काम करती हूँ, तो मैं ये उस गाने को अपना फेवरेट बना के ही काम करती हूँ. Because if I don't believe in that song from day one, तो मैं उस पे अपना 200% नहीं दे पाऊंगी. So that is something. तो ऐसे मैं कभी भी नहीं सोचती कि ये गाना तो ठीक ठाक है, चलेगा या नहीं चलेगा. मगर मैं ऑनेस्टली पहले सोचती नहीं हूँ कि ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा. It should just hit me, and it should just make me feel that हाँ मुझे ये करना है. Then I become a part of the song. चलना ना चलना तो it's very subjective, कि totally depends upon the audiences. अच्छा, पर हाँ, कुछ गानों को सुन के पहले से एक फील आ जाती है कि this song has the potential to reach somewhere. So yeah, I had that feel for तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. I had that feel for तेरा बन जाऊंगा. I had that feel for तेरे नाल also. Yes, and सबके सब चल गए. So your feel was absolutely right. There was a time to see कि you know certain singers वो लोग एक एक्टर के साथ synonymous हो जाते थे. कि जैसे किशोर दा कहते थे कि ऋषि कपूर मेरे गाने पे लिपसिंग करते हैं, ऋषि कपूर के गाने पे डांस करते हैं, काफी अच्छा लगता है. सोनू निगम एंड शाहरुख खान became अभिजीत एंड शाहरुख खान also became synonymous. As a singer, आपको क्या लगता है कि आपके गानों पे सबसे अच्छा कौन सा आर्टिस्ट लगता है? I think Shraddha Kapoor. I've been singing for her. I sang for her in Ashiki 2, and then I did songs for her in Baghi 3 also abhi, and also the song from Saho. So I think Shraddha के ऊपर मेरी voice suit करती है. And would you please say that you're lucky, because in today's day and age when so many more songs एक album के अंदर कभी कभार multiple music directors होते हैं और so many singers, जबकि एक जमाने में एक music director और एक actor के लिए एक singer होता था. So are you lucky in that way कि with Shraddha and Tulsi has become that combination, जबकि आजकल ये बहुत कम देखने मिलता है? Well, I would believe so, क्योंकि ये बात सच है कि आजकल there is a variety of artists in the industry and everybody is doing great work. पहले जैसे industry, it's not ruled by just a handful of singers and handful. वो trend ही actually कहीं ना कहीं change हो चुका है. But it's always good. I mean, I personally feel कि श्रद्धा पे मेरी voice काफी suit करती है. I've also met her in person. She's a wonderful person. She's a very, very delicate and a soft, sweet person. So I think all those things that connect us, it also connects us through my voice for her. So this ये जो आपने change बोला, do you think so T series has been synonymous in bringing out this change कि कुछ ही artists, कुछ ही directors industry के ऊपर, you know, it's not all about them, इतनी variety आ गई है. How synonymous T series has been in bringing that change? See, it's the need of the hour, and जैसे कि मैंने कहा, you have to update and upgrade yourself as per the times. We cannot follow the old times in the current times and expect things to go. You know, everything has become very different, whether it's a digital age or whether it's about you know, different space, different genres of music coming up. Independent music आजकल इतना popular हो गया now that we are also out with तेरे नाल. It's an independent space song. So things are changing very fast, and काफी लोगों को ये सही नहीं लगता है कि you know, one film should have one music composer and only few set of singers. But I think nowadays everything is just moving so quickly. I think whatever suits best for a setup, that is something that should be followed. Okay.
And I must ask you because there is a something, you know, कितना भी talent क्यों ना हो, चाहे वो acting में हो या singing में हो, when somebody comes from a family कि जिसका roots already industry में है, you know, there is a negativity कि लोग बोलते हैं अरे हाँ ये तो अरे family ये से. मत पूछो, ये तो मुझे हर कोई पूछता है. Yes. But no, why I'm asking, मैं positively पूछ रहा because you are actually very talented. You have actually थैंक got यू. so many fans on your merit. You have shown it. Because अगर talent ना हो, आप इतना time industry में इतने अच्छे नहीं गाने आप नहीं गा सर्वाइव पाएंगे. नहीं कर सकते, एंड पीपल डोंट नो Yes. यू फॉर योर सॉन्ग्स, यू नो योर बैकग्राउंड कैन ओनली गिव यू एन इनिशियल स्टार्टअप, एंड इनिशियली आपको करवा सकते हैं कुछ, बट इतना ज्यादा years तक सस्टेन करना is surely because of the kind of passion I have for my music. मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे बहुत सारे लोग यू नो नेगेटिविटी देते हैं, एंड आई नो दैट, और ये कोई रियल लोग नहीं है, क्योंकि द पीपल हु लव मी आर much more than the people who give those few negative comments. मैंने ये चीज देखी है इंडस्ट्री में कि you know, when you come from a little bit not a very affluent background, और आप थोड़ा सा अपना इमोशनल चीज कुछ दिखाते हैं, तो लोग आपको ज्यादा प्यार करते हैं, बट Yes. ये बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, आई थिंक आपका जो पैशन है और आपका जो लव फॉर योर म्यूजिक है वो देखना चाहिए, आपका काम देखना चाहिए. So yeah, all those people who give me love, I am here for all of you. I don't believe in you know, any kind of hate and any kind of negativity. It's been years. I have proved myself time and again with all the work that I've done. But still, जिनको बोलना है वो लोग बोलेंगे, जिनको प्यार करना है वो लोग करेंगे. So I have no control over this, but all I can do is I am not going to stop. I am going to continue. I am going to continue giving you all good, great music. And yes, I promise that I've always been very hardworking, and I will continue to work extremely hard. Because ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने passion के लिए, for music, and moreover for my father. For my father, Shri Gulshan Kumar, I think उन्होंने you know, he came from nowhere, but he built an empire. So उन्होंने जो चीजें की है, मैं उनको प्राउड करने के लिए अपने म्यूजिक के जरिए सब कुछ करूंगी और कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग टू डू सम ग्रेट म्यूजिक फॉर ऑल माय लवली फैंस. ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने तुलसी, बिकॉज आई रिमेम्बर एज अ मीडिया पर्सन मेरी आर्ग्यूमेंट्स हुई है इंडस्ट्री वालों से. अरे हाँ वो तो भूषण कुमार की बहन है. आई सेड या बट सी योर टैलेंट, हाउ कैन यू डिनाई Yeah, दैट. that's what, you know, people I got undermine annoyed you. as a fan. I Undermine got you, annoyed. they underestimate you, but अभी मैं जाके सबसे लड़ नहीं सकती. मैं बस अच्छा काम करके अपना अपना टैलेंट प्रूव कर सकती हूँ, बट हाँ, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती कई बार, दैट अगर मैं अपने आप को आज दिखाऊं कि मैं एक छोटे बैकग्राउंड से आई हूँ और अपना सरनेम नहीं हाईलाइट करती इंडस्ट्री में, और people would have just given me, welcomed me with open arms. I know that they would have said that this girl is next level talented and all of that. But you know what? I think I have proved myself with time, and there are people out there who give me so much love. So that's what I'm telling you. Those one or two few odd people I do Doesn't not matter. fight with, they will also come to me, and they will also know okay, Yes. the girl is surviving and she's here only because of the kind of work she does. Your voice will turn the hate into love. Yes. Acha, I cannot let you go without just like this, Tulsi. We have to hear. This some was a of very, your- very hearty chat with you, by the way. I've done a lot of live sessions, but I've never opened up so much on the kind of things that you asked me today. But I'm glad. I'm very happy that all my fans and everyone who's joining the live should know me as a person, as a human being. I feel privileged that you thought so you could open up with me. Thank you so much, Tulsi. And I need you to open up a little more. I need you to sing a medley of what you feel, you know, as any of your song, whichever you feel like, because your fans will kill me after the lockdown is over.
So Tulsi Kumar, go with Abhishek. I'll sing two of my songs before I go. I'll sing a few lines of Teri Ban Jaungi, and I will end the live session with, of course, Tere Naal, the song that we are here to talk about. So first, let me hum a few lines of Teri Ban Jaungi. मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी न तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीर लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी. That was Teri Ban Jaungi from Kabir Singh. Now, And Tere Naal. nonetheless, the song that we're here for, my brand new song, Tere Naal, along with Darshan Rawal. And here it goes. सांस लेती हूँ तो तेरा ही एहसास होता है, एहसास होता है, दूर होके भी हर लम्हा तू मेरे पास होता है, मेरे पास होता है, तेरे बिन एक दिन न गुजरे, कैसे बीतेंगे न जाने ये साल, है दिल का ये हाल. Wow, love it. तेरे नाल जीना मैनू तेरे नाल, मरना मैनू तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल जीना मैनू तेरे नाल, मरना मैनू तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल. I wish कि यहाँ पे हार्ड रॉक कैफे में आपका ओ साकी साकी का आपने एक जश्न रखा था वीवर डे. आई विश वो सिचुएशन में आप ये गाना गा रही थी. क्या Oh, धूम wow. मस्ती थी. Yes. We'll have that. अच्छा, We'll have that jam and that party again, hopefully soon. obviously, we will If definitely. situation सही हो जाए, फिर I'm hoping to come to Mumbai, meet everyone, and yeah, just hoping for Fingers the crossed that will situation. happen. set. But before going, one last thing I need to ask you, Tulsi, is this. You can say now it is only love for you, because like you said, you have proven yourself. Your songs ना जो आपको पहले हेट भी करते थे, वो लोग भी अभी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद सबने देखा कि आप कितना बढ़िया गाती हो. Thank But you so after much. that, after so many years, I need to ask this because you're bitter. After so many years, once again you face a little bit of negativity with the last song before Tere Naal. Do you think so that was right? Because मैंने वो गाना सुना, मुझे मसकली 2.0 इतनी भी खराब नहीं लगी. मुझे लगा था चलो ठीक है, not one of Tulsi's best, but a nice song. तो ये नेगेटिविटी का क्या वो ठीक था नहीं, कि आपको लगा? सबसे पहली बात, उस गाने में मैं अकेली नहीं हूँ सिंगर. मेरे साथ मेरे मेल सिंगर भी हैं. और देखिए आप जो भी काम करो, वो काम वो गाना स्पेशली सबको पसंद आए, वो जरूरी नहीं है. सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है. बट हर गाने की तरह हमने इस गाने को बनाने पे भी मेहनत की थी. पर ऑफ कोर्स रिक्रिएशंस बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल किए जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रिक्रिएशन होता है एक बहुत आइकॉनिक सॉन्ग का. तो विदाउट सेइंग मच आई वुड जस्ट से कि आप ऐसे बहुत सारी चीजें करते हो लाइफ में, ऐसा जरूरी नहीं है आपकी हर चीज सबको पसंद आए. we feel that we gave it whatever we thought was the best, but आगे सबको पसंद आए ना आए, कोई कुछ बोले ना बोले, I tend to keep away from all that, because I have done a lot in my career to prove that I can be part of some great numbers and good songs. So yeah, without hurting anyone, I would just say that was something
जो शायद कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं जो पसंद आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती, तो दैट इज टोटली सब्जेक्टिव ऑन द ऑडियंसेस चॉइस। पर आगे जाके आप रिक्रिएशन फिर से करोगी आफ्टर राकेश I मेहरा, प्रसून I have always said that I am an artist and I am here to entertain my audiences. Whatever it takes to entertain them, I will be a part of that kind of ways. ब्यूटिफुली सेड एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट लाइक यू सेड। आपने इतना खुल के बातें की, लेकिन आप आई एम प्रिविलेज कि आपने इतना खुल के इतना सब कुछ हमें अब बताया। आई होप प्लीज मुझे कोई मिसकोट मत कर लेना, क्योंकि मेरे मिसकोट हो जाते हैं। मैं ऑनेस्टली बहुत कुछ बोल देती हूँ, बट प्लीज डोंट मिसकोट मी गाइस। आई लव यू ऑल एंड यू आल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ लव, बट दिस वाज इन माय हार्ट। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, और आई नेवर लाई, मैं झूठ नहीं बोलती। हमारे तरफ से कोई मिसकोट नहीं होगा, बिकॉज we also love you and we love your work and you Thank you. keep rocking like this way, and we Thank you hope so that much. all your songs touch our hearts like they've been touching all these years. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye bye Tulsi, take care, Bye. stay safe. Stay safe, guys. Stay indoors. Stay safe.